अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शुएब KPPSC वीडियो सीरीज़ में एक नई इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। किसी भी इंटरव्यू में कामयाबी के लिए कैंडिडेट्स के लिए सबसे चैलेंजिंग टास्क होता है इंटरव्यू की प्रिपरेशन यानी इंटरव्यू की तैयारी। इसलिए अगर यही इंटरव्यू की तैयारी प्रीवियस इंटरव्यूज़ में पूछे गए क्वेश्चंस की बेस पर की जाए तो यकीनन कैंडिडेट्स के इंटरव्यू में कामयाबी के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में आपको हेडमास्टर हेडमिस्टर इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस इंटरव्यूज़ में पूछे गए क्वेश्चंस आपके सामने रखूँगा और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर इंटरव्यूज़ भी आपके सामने रखूँगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हेडमास्टर हेडमिस्टर इंटरव्यू क्वेश्चन, ये याद रखें कि दिस क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम प्रीवियस इंटरव्यूज़। जितने भी प्रीवियस इंटरव्यूज़ हो चुके हैं हेडमास्टर इंटरव्यूज़ के, ये क्वेश्चन उसी से लिए गए हैं। और इसके साथ साथ मैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स भी सजेस्ट करूंगा इंशाल्लाह जिसकी प्रिपरेशन करके आपकी इंटरव्यू सक्सेसफुल हो सकती है। इंटरव्यू क्वेश्चंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। जैसे मैं पहले भी अपने वीडियोस में कह चुका हूं कि किसी भी इंटरव्यू के में पूछे गए सवालात को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है जनरल क्वेश्चन। जनरल क्वेश्चन से मेरा मुराद ऐसे क्वेश्चन है जो सबसे सब्जेक्ट से अलग होकर आपसे पूछे जाते हैं। और इसी तरह सेकंड है पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन यानी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, या अगर हेडमास्टर लेक्चरर्स एसएस के इंटरव्यूज़ हो तो उसमें पेडागॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ये दो कैटेगरीज है, जनरल क्वेश्चंस और दूसरा है पोस्ट सब्जेक्ट या पेडागॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इसी तरह सबसे पहले हम जनरल क्वेश्चंस को डिटेल के साथ समझते हैं। जनरल क्वेश्चंस में सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है वो है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यानी इंटरव्यू पैनल आपसे पूछता है कि आप हमें अपनी इंट्रोडक्शन कराए। तो ये आप अपने माइंड में याद रखें कि वो आपसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि आर यू शुएब, यानी मैंने अपना नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, और उससे डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपका नाम। और इसी तरह वो डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं आर यू फ्रॉम नौशहरा। तो अगर उन्होंने पूछा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आप बेशक इंट्रोडक्शन अपनी शुरू कर ले। और अगर आपको उन्होंने डायरेक्टली आपसे पूछा आर यू शुएब, तो आपने पैनिक नहीं होना बल्कि येस कहना है। और इसी तरह अगर वो कहे कि आर यू फ्रॉम नौशहरा, तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसी के रिलेटेड आपसे फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर इंटरव्यूज़ में पूछे गए हैं वो है व्हाट्स द मीनिंग ऑफ़ योर गुड नेम। जैसे ही आप अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर देते हैं कि माई नेम इज़ शुएब, या वो मुझसे पूछे कि आर यू शुएब, तो मैं कहूँगा येस। तो फिर पूछ लेते हैं कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ़ योर गुड नेम। तो आपका जो नाम है उसकी मीनिंग जो है आपको याद होनी चाहिए। इसी तरह आपसे आपके जीपीए के बारे में भी पूछा जाता है कि यूर जीपीए इज़ फॉर एग्जांपल 3.84 आउट ऑफ 4। कैन हाई जीपीआर परसेंटेज मैटर, क्या मैटर करता है हाई जीपीए? अगर आपकी हाई जीपीए हो ज़्यादा तो ये क्या रिफ्लेक्ट शो करता है? तो आपके पास इसका एक वैलिड रीज़न होना चाहिए, एक पॉजिटिव रीज़न होना चाहिए कि जीपीए रिप्रेजेंट माय अचीवमेंट और ये मेरा एफर्ट शो करता है। तो इसी तरह एक पॉजिटिव क्वेश्चन इस आंसर आप दे इस क्वेश्चन का। इसी तरह द इंटरव्यू पैनल कैन आस्क क्वेश्चन अबाउट योर मेन सब्जेक्ट इन योर बीएड और ए मेड मास्टर आर योर इन मास्टर्स सब्जेक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अक्सर हेडमास्टर इंटरव्यू में पूछा भी गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं कि आपके जो बीएड के सब्जेक्ट्स थे, इसके लिए आप बेस्ट तरीका ये है कि आपके बीएड एमएड या आपकी मास्टर डिग्री के जो ट्रांसक्रिप्ट होता है, डीएमसी होती है, वो अपने अपने सामने रख के और इसमें सेमेस्टर वाइज सारे सब्जेक्ट्स को मेमोराइज़ कर ले। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एजुकेशन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा है, एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा है, इसी तरह करिकुलम के बारे में पढ़ा है। तो आप अपने सामने अपने डिग्रीज़ रख ले, अपने डीएमसी ट्रांसक्रिप्ट रख ले और इसको मेमोराइज़ कर ले, उसको राइट डाउन कर ले, उसको लिख कर उसको मेमोराइज़ कर ले। तो इससे फ़ायदा ये क्या होगा कि आपका सारा कोर्स जो होता है प्रोफेशनल एकेडमिक कोर्स, वो आपके सामने आ जाएगा और इस पर आपका एक कमांड सा बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जा सकता है। इसी तरह आपसे आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, और पूछे भी गए हैं। और किस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में बताया होगा कि आई एम फ्रॉम नौशहरा, यानी मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा है। सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ नौशहरा, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अगर आप
डिस्ट्रिक्ट मर्दान से है तो आपसे पूछा जा सकता है कि मर्दान का ये लफ्ज़ है, इसका मतलब क्या है। अगर आप हरीपुर से है, मानसेरा से है, एबटाबाद से है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आपका ताल्लुक़ है, तो आपसे आपके डिस्ट्रिक्ट के मीनिंग के बारे में भी अक्सर पूछा जाता है। तो इसलिए इसको आप खूब प्रिपेयर करके चले जाए। इसी तरह व्हेन इट बिकम अ डिस्ट्रिक्ट, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है ये कब डिस्ट्रिक्ट बना, जो डेट है, मुझसे पर्सनली ख़ुद भी इंटरव्यू में पूछे गए हैं कि नौशहरा डिस्ट्रिक्ट है, ये कब इसको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया, तो वो डेट आपको में याद होना चाहिए। इसी तरह इन विच गवर्नमेंट, किस गवर्नमेंट में, किस हुकूमत ने इसकी अप्रूवल दी कि ये डिस्ट्रिक्ट बना। इसी तरह आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी फेमस पर्सनालिटी है, फेमस प्लेसेस है, फेमस इवेंट्स हुए हैं, उसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके डिस्ट्रिक्ट में फेमस पर्सनालिटीज़ में पॉलिटिशियन भी है, इसमें शुआरा हजरात भी है, इसमें फॉर एग्जांपल राइटर्स भी है, इसमें एजुकेशनिस्ट भी है, इसमें और भी बहुत से फेमस पर्सनालिटीज़ हो। फॉर एग्जांपल आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई फेमस पर्सनालिटी है, शायर है, पोइट है, तो आपके उसको इसकी जो मेन बुक्स है वो याद होने चाहिए, उसकी शायरी जो है उस आपको याद होने चाहिए। कुछ ना कुछ शेर आप याद कर ले तो ये बेस्ट रहेगा। इसी तरह अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई फेमस पर्सनालिटी है और वो पॉलिटिशियन है, तो अगर उस फॉर एग्जांपल वो सूबाई असम्बली का मेंबर रहा है या कौमी असम्बली का मेंबर रहा है, तो या वो किसी उसको कोई वजारत दी गई थी, तो वजारत वो आपके माइंड में होने चाहिए। इस तरह फेमस प्लेस के बारे में आपके बारे में फॉर एग्जांपल आप का ताल्लुक़ तकबई से है, तो तकबई में जिस तरह एक तकबई कंडरात है, इसी तरह इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होने चाहिए। मर्दान में बहुत सारे मशहूर फेमस जगह है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट चरसद में भी बहुत मशहूर जगह है। हमारे डिस्ट्रिक्ट नौशहरा में भी फेमस जगह है, फेमस इवेंट्स यहाँ पर हो चुके हैं। मुझसे ख़ुद पर्सनली इंटरव्यू में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। शीदू इलाके में एक जंग हुआ था मुसलमान और सिख के दरमियान। इसी तरह दारुल हक्कानिया है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आपको इसकी खूब प्रिपेयर कर ले। जो आपके डिस्ट्रिक्ट में फेमस पर्सनालिटीज़ है, फेमस प्लेसेस है, फेमस इवेंट्स है, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। इसी तरह एनी प्लेस और प्लेस इन योर डिस्ट्रिक्ट एंड इट्स मीनिंग। फॉर एग्जांपल आपके डिस्ट्रिक्ट में बहुत सी जगह होगी, मशहूर जगह होगी। फॉर एग्जांपल हमारे डिस्ट्रिक्ट में है रिसालपुर, तो अक्सर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से कैंडिडेट्स जाते हैं उनसे पूछा जाता है कि रिसालपुर का मतलब क्या है। इसी तरह कंटोमेंट्स, हमारे डिस्ट्रिक्ट में 3 कंटोमेंट्स है, चराट, रिसालपुर, इसी तरह नौशहरा कंटोमेंट। तो अक्सर इन कैंडिडेट से पूछा जाता है कि कंटोमेंट्स का मतलब क्या है, ये कब बना और इसका मकसद क्या था। तो इसी तरह अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में भी कंटोमेंट्स है तो आपसे पूछे जा सकते हैं इस रिलेटेड क्वेश्चन। इसी तरह 4 नंबर पे मैंने ये लिस्ट में रखा है, वो है प्रोविंस एंड कंट्री इन्फॉर्मेशन। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि आप अपने प्रोविंस का प्रोफाइल बयान करें, इन्फॉर्मेशन दें हमें कुछ। तो इसमें आप लोकेशन से शुरू करें कि आपके जो प्रोविंस है उसकी लोकेशन क्या है, एरिया, इसी तरह इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स है, पॉपुलेशन क्या है। लिटरेसी रेट को ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल हेड मास्टर है, लेक्चरर है, एसएस है, जो भी एजुकेशन रिलेटेड पोस्ट है, तो इसमें लिटरेसी रेट आपको याद होना चाहिए। कॉलेजेस, कितने कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं, प्राइवेट कॉलेजेस कितने हैं, इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ कितनी है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद होने चाहिए। इसी तरह आपके डिस्ट्रिक्ट के, आपके कंट्री के फेमस क्रॉप्स कौन से हैं, फेमस फसलें कौन सी है, तो ये भी आपको याद होने चाहिए। तो अगर आपसे आपके प्रोविंस के बारे में पूछा जाए, कंट्री के बारे में पूछा जाए, तो लोकेशन, एरिया, और अगर प्रोविंस में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, पॉपुलेशन क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, इसी तरह अब हमारे मुल्क में लिटरेसी रेट क्या है, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसी तरह हमारे मुल्क में सूबे है उसमें पॉपुलेटेड सूबा कौन सा है, एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा कौन सा है। तो ये कंट्री इन्फॉर्मेशन भी आपको याद होनी चाहिए, हमारे कंट्री का जो रकबा है वो कितना है, इसी तरह किन ममालिक के साथ हमारे बॉर्डर्स है, और इसी तरह हमारे कंट्री के इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स कौन से हैं, तो फेमस क्रॉप्स कौन से हैं, ये सब आपको याद होने चाहिए। इसी तरह 5 पे मैंने क्वेश्चन रखा है अबाउट योर हॉबी। ये अक्सर पूछा जाता है, आपसे आपके हॉबी के बारे में पूछा जाता है। जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ कि द हॉबी यू मेंशन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, वही बताए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब आप अप्लाई कर रहे थे, तो आपने वहाँ पर अपना हॉबी मेंशन किया था कि फॉर एग्जांपल मेरा हॉबी है
रीडिंग बुक्स। और अब अगर आपसे यहाँ पर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए और यहाँ आप कहे कि मेरा हॉबी है बैडमिंटन, स्पोर्ट्स आपने बता दिया, तो इसका मतलब है कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपने बताया था कि मेरी जो फेवरेट हॉबी है वो है रीडिंग बुक्स है, लेकिन यहाँ पर आपने कुछ और बता दिया। तो ये याद रखें कि जब भी आप अप्लाई कर लेते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर लेते हैं, तो उसकी एक प्रिंट फॉर्म जो है अपने साथ ज़रूर रखा करें। इसी तरह से क्वेश्चन अबाउट योर प्रीवियस अप्लाइज, तो आपसे आपके प्रीवियस अप्लाइज के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसके बस तरीका यह है कि आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो। जैसे ही आप अपने अकाउंट में लॉगिन होते हैं तो बिल्कुल नीचे एक ऑप्शन होता है प्रीवियस अप्लाइज का, उस पर क्लिक कर ले तो जितने भी KPPSC के एडवर्टाइज़ किए हुए पोस्ट थे प्रीवियसली, उसमें आपने अप्लाई किया है तो वो लिस्ट आपके सामने आ जाएगा, तो उसको भी मेमोराइज़ कर ले। आइए अब सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे कि आपने हेडमास्टर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, इसलिए आपसे पेडागॉजी रिलेटेड क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। जैसे कि प्रीवियस इंटरव्यूज़ में अक्सर पूछा गया है कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ हेडमास्टर। जैसे कि आपने पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है हेडमास्टर, इसलिए आपसे हेडमास्टर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में भी पूछा जाता है। और या आपसे ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ अ हेडमास्टर, या व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ अ हेडमास्टर। या इसी तरह आपसे ये क्वेश्चन इसी तरह भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ हेडमास्टर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इन 3-4 क्वेश्चंस का एक ही सेम जवाब होगा। अब इसके लिए बेस्ट तरीका यह है कि जो हेडमास्टर का जॉब डिस्क्रिप्शन है वो आप मेमोराइज़ कर ले, लेकिन ये नोट कर ले कि एन आंसर मस्ट फोकस ऑन मैनेजमेंट, लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन। क्योंकि हेडमास्टर का मेन रोल होता है, इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को मैनेज करना। इसका काम होता है लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन। और अगर आपने लेक्चर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ लेक्चरर, तो उसमें आप ज़्यादा फोकस दें किस पर, टीचिंग मेथड्स पर। लेकिन चूंकि ये पोस्ट है हेडमास्टर का, इसलिए आपका आंसर रिफ्लेक्ट करे कि यू आर अवेयर ऑफ द मैनेजमेंट, लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन। इंटरव्यू पैनल की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेन फोकस होता है एक ऐसे हेडमास्टर की सिलेक्शन जो पंक्चुअल हो, कोऑपरेटिव विद टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ हो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली लीड कर सके। इसलिए आपसे इंटरव्यू में क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड हेडमास्टर के बारे में भी पूछा जा सकता है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि आइंदा नेक्स्ट फ्यूचर में इंशाल्लाह मैं इन टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियोस बनाऊं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह आपसे एजुकेशन मैनेजमेंट एट प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें से आप सेक्रेटेरिएट ऑफ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन और उसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट और इसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस होता है, यानी DU ऑफिस होता है, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है, उसके हायरार्की और स्ट्रक्चर के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसा कि हेडमास्टर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लीड करना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को लीड करना, इसलिए आपसे लीडरशिप स्टाइल्स इन एजुकेशन के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसमें से अगर आपसे इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाए तो काइंडली आप आंसर में ऑटोक्रेटिक स्टाइल, डेमोक्रेटिक स्टाइल एंड लेसिस-फेयर स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या लीडरशिप्स को लाजमी इसका जिक्र करें। या आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि विच स्टाइल यू विल प्रेफर, आप कौन से स्टाइल को अडॉप्ट करेंगे आफ्टर सिलेक्शन। तो आपको इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन हो। तो इन तमाम लीडरशिप्स के ऑटोक्रेटिक के मेरिट्स क्या है, डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है, इसी तरह लेसिस-फेयर के मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है, इन सब के बारे में आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो। आपसे स्कूल रिकॉर्ड और रजिस्टर्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर एज ए हेडमास्टर आपका इंटरेक्शन रहेगा रजिस्टर्स के साथ। आप उनको मेंटेन करेंगे, तो आपसे टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ अटेंडेंस रजिस्टर के बारे में पूछे जा सकता है, ऑर्डर बुक के बारे में, कैश बुक, PTC रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, एडमिशन विड्रॉल रजिस्टर एट्सेट्रा। बहुत सारे रजिस्टर होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं डिटेल के साथ इस पर वीडियोस बनाऊंगा। और आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ टू मेंटेन दीज रजिस्टर, आप किस तरह इन रजिस्टर्स को मेंटेन करेंगे।
اسی طرح آپ کے پاس نالج ہو لیوز کی ٹائپس اور رولز کی انفارمیشن ہو، نالج ہو آپ کے پاس، کیونکہ ٹیچرز آپ کو اپلیکیشن دیں گے لیوز کے لیے، تو آپ کن رولز کی بیس پر ان کو الاؤ کریں گے، تو آپ کے پاس پراپر نالج ہو اس کی، کیجول لیوز کی، اسٹڈی لیوز کی، اس طرح اور بھی سارے ڈفرینٹ لیوز ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کے پاس انفارمیشن ہو۔ اسی طرح اسٹا کوڈ یعنی اسٹیبلشمنٹ کوڈ اور ای این ڈی رولز یعنی ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز کے بارے میں بھی آپ کے پاس انفارمیشن ہو، نالج ہو، اس کو پراپر اسٹڈی کریں۔ اگر کسی کو ای این ڈی رولز اور اسٹا کوڈ پی ڈی ایف فارم میں چاہیے تو کائنڈلی مجھے ای میل کر لیں، میں آپ کو یہ پرووائڈ کر لوں گا۔ اسی طرح ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے ڈیفینیشن آف ایجوکیشن، بہت بیسک کویسچن ہے، لیکن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ڈیفینیشن آف ایجوکیشن کسی ادر کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ ہاؤ ہی ڈیفائن ایجوکیشن، اس نے کس طرح ڈیفائن کیا، جیسے کہ ٹیسٹ میں بھی اکثر آتا ہے، ڈیفینیشنز آتے ہیں، لرننگ کی آتی ہے، کریکولم، اور اس طرح ٹیچنگ میتھڈس کے بارے میں بھی آپ کے پاس نالج ہو تو کائنڈلی آپ تمام تھنکرز کو، جو ایجوکیشنسٹ ہے، جو فلاسفرز ہے، ان کی ایک لسٹ بنائے اور ان کے یہ مین ڈیفینیشن ایجوکیشن، ان کی ڈیفینیشنز کیا آتی، لرننگ کی ڈیفینیشنز کیا آتی، کریکولم کی ڈیفینیشنز کیا آتی، اور ان کے مطابق بیسٹ ٹیچنگ میتھڈ کیا تھا، تو پراپر نالج ہو آپ کے پاس اس کے بارے میں بھی۔ اور اسی طرح آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ فرام وچ تھنکر یو انسپائرڈ مور، آپ کے مائنڈ میں کون سا تھنکر بیسٹ ہے اور کیوں ہے، تو باقاعدہ اس تھنکر کو خوب اسٹڈی کرے۔ جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ ایز اے ہیڈ ماسٹر یو لیڈ ٹیچنگ لرننگ پروسیس، تو آپ کے پاس ڈفرینٹ ٹائپس آف اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، یعنی ڈفرینٹ مینٹلٹی ہوتی ہے ان تمام اسٹوڈنٹس کی، تو اس لیے ایجوکیشنل سائیکالوجی کے بارے میں، یعنی اسی طرح چائلڈ سائیکالوجی کے بارے میں بھی آپ کے پاس نالج ہو، اور خاص طور پر جو بلوم ٹیکسانومی ہے، یعنی اس نے ایک ٹیکسانومی پیش کی تھی، نالج، کمپریہنشن، سینتھسس، ایویلویشن، اسی طرح وہ ہائرارکی کے بارے میں بھی آپ کے پاس انفارمیشن ہو، اسی طرح سائیکو موٹر ڈومین اینڈ افیکٹو ڈومین کے بارے میں بھی آپ سے کویشچن پوچھے جا سکتے ہیں۔ جو لرننگ پیرامڈ ہے، باقاعدہ ایک لرننگ پیرامڈ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح لرننگ بائی ڈوئنگ، کتنا لرن کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، اسی طرح جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہو تو کتنا پرسنٹ آپ لرن کر جاتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، تو یہ باقاعدہ ایک لرننگ پیرامڈ ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کے پاس انفارمیشن ہو۔ آئی کیو لیول آف ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس، ایک ہائرارکی ہوتی ہے، ایک اسٹرکچر ہے کہ گاڈ گفٹڈ جو چلڈرنس ہوتے ہیں ان کا آئی کیو لیول کیا ہے، جو نارمل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، چائلڈ ہوتے ہیں، ان کے آئی کیو لیول کیا ہے، اسی طرح جو ڈل مائنڈڈ ہوتے ہیں ان کے آئی کیو لیول کیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ کے پاس انفارمیشن اور نالج ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہیڈ ماسٹر انٹرویو میں آپ سے کلاس روم مینجمنٹ سکلز کے بارے میں بھی کویشچن پوچھے جا سکتے ہیں، اس لیے آپ کے پاس انفارمیشن ہو سیٹنگ ارینجمنٹس کے بارے میں، یوز آف اے وی ایڈز یعنی آڈیو ویژول ایڈس کے بارے میں انفارمیشن ہو، نالج ہو، ہاؤ یو ول ہینڈل ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ ایٹسیٹرا، تو اس کے بارے میں بھی آپ کے پاس پراپر نالج ہو، آپ سے کویشچن پوچھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ڈسپلن کے بارے میں بھی آپ سے کویشچن پوچھے جا سکتے ہیں۔ بینگ اے ہیڈ ماسٹر یو ول انشور اسٹڈی انوائرمنٹ ان اسکول، یہ آپ کا کام ہوتا ہے، مین رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ جو مین گول ہوتا ہے ایجوکیشن کا، اس کے لیے پراپر انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا وہ ایک ہیڈ ماسٹر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، تو اس لیے ڈسپلن اس میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آپ کے پاس نالج ہو ریوارڈز کی، پنشمنٹ کی، کہ جو اسٹوڈنٹس بیسٹ پرفارم کرے گا اس کے لیے ریوارڈ ہونا چاہیے، اور اسی طرح اگر اسٹوڈنٹ آپس میں لڑتے ہیں تو کیا پنشمنٹ ہونے چاہیے، وہ ایبسنٹ رہتا ہے تو کیا پنشمنٹ ہونے چاہیے، کون سے ایسے میجرز اپنانے چاہیے کہ اس کی جو بیہیویئر ہے، نیگیٹو بیہیویئر ہے، اور پازیٹیو بیہیویئر میں چینج ہو جائے، تو یہ ان تمام کے بارے میں آپ کے پاس انفارمیشن ہو، نالج ہو، آپ سے ہیڈ ماسٹر انٹرویو میں اس طرح کے کویشچن پوچھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ سے مختلف ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹیسٹ، ایگزام، اسسمنٹ، ایویلویشن اور اس کی امپورٹنس کے بارے میں بھی کویشچن پوچھے جا سکتے ہیں۔ ایک بیسٹ ایجوکیشن سسٹم وہ ہوتا ہے جس کی پراپر ایویلویشن کی جائے، تو جو مین ٹائپس ہوتے ہیں ایویلویشن کی، ڈائگنوسٹک ایویلویشن ہے، فارمیٹیو ایویلویشن ہے، سمیٹیو ایویلویشن ہے، اسی طرح ان تمام کے بارے میں آپ کے پاس انفارمیشن ہو۔ بعض ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں جو ہم کنڈکٹ کرتے ہیں سیشن کے دوران کنڈکٹ کر دیجیے، فارمیٹیو اسسمنٹ ہوتے ہیں، اسی طرح ایٹ دا اینڈ جو فائنل ایگزام ہوتے ہیں سمیٹیو ایویلویشن، سمیٹیو اسسمنٹ ہوتے ہیں، تو ان تمام کے بارے میں اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہو تو یو ول لیڈ پراپر ٹیچنگ لرننگ پروسیسز، جو ایجوکیشنل گول ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز ہے وہ اچیو ہو سکیں گے، تو اس لیے انٹرویو پینل آپ سے مختلف ٹائپ آف ٹیسٹ، ایگزام، اسسمنٹ اور ایویلویشن کے بارے میں بھی کویشچن پوچھتے ہیں۔
اسی طرح ہیڈ ماسٹر انٹرویو میں آپ سے ریسرچ اور ٹائپس آف ریسرچ کے بارے میں بھی کویشچن پوچھے جا سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ واٹ از کوالٹیٹیو ریسرچ, واٹ از کوانٹیٹیو ریسرچ, واٹ از ایکسپیریمنٹل ریسرچ اور واٹ از ایکشن ریسرچ. تو اور ڈفرنٹ ٹائپس آف اور بھی ریسرچز ہے اس کے بارے میں آپ سے کویشچن پوچھے جا سکتے ہیں. اور اسی طرح سیمپلنگ اینڈ اٹس ٹائپس, پروبیبلٹی اینڈ نان پروبیبلٹی سیمپلنگ کے بارے میں بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. تو کائنڈلی آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ جو ریسرچ ہے اس پر آپ خوب اسٹڈی کریں, اس کی پریپیئرڈ ہو, اس کے بارے میں بھی آپ سے کویشچن انٹرویو میں پوچھے جا سکتے ہیں. اسی طرح آپ کے پاس نالج ہونے چاہیے آرگنائزیشنل بیہیویئر کی, یعنی OB کی, کیونکہ آپ لیڈ کرتے ہیں ایک آرگنائزیشن کو اور آپ کے پاس مختلف سٹاف ہوتے ہیں, ٹیچنگ سٹاف ہوتا ہے, نان ٹیچنگ سٹاف ہوتا ہے. تو آپ کے پاس انفارمیشن ہو جاب سیٹسفیکشن کی, آرگنائزیشن کمٹمنٹ کی, ورک فورس ڈائیورسٹی کی. ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹیچرز ہوتے ہیں آپ کے پاس. بعض اوقات آپ کے پاس مائنورٹی ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ کس طرح ان تمام ٹیچرز کو لیڈ کریں گے, ان کو ٹیم ورک کی صورت میں آپ کس طرح اپنے جو گول ہوتا ہے, ایجوکیشن گول ہوتا ہے, اس کو اچیو کریں گے. تو آپ سے انٹرویو میں اس طرح کے کویشچن بھی پوچھے جا سکتے ہیں. اسی طرح واٹ آر دا 21st سینچری اسکلز اور چیلنجز فار اے ہیڈ ماسٹر, جیسے کہ ڈیلی کچھ نہ کچھ چینجز آتی ہے ایڈمنسٹریشن میں, مینجمنٹ میں, اپ ٹو ڈیٹ ریسرچز ہوتے ہیں کریکولم میں, سیلیبس میں. تو اپ ٹو ڈیٹ جو 21st سینچری اسکلز ہے, فار ایگزامپل ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں, MS آفس کے بارے میں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. اسی طرح ٹیکنیکل رائٹنگ کے بارے میں بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. تو آپ کائنڈلی 21st سینچری اسکلز کے بارے میں بھی خوب اسٹڈی کریں. ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے جو میں بھی آپ سے انٹرویو میں پوچھا جائے, اس بار ہیڈ ماسٹر انٹرویو میں پوچھا جائے, وہ کیا ہے؟ پرابلمس, چیلنجز اور فیکٹر افیکٹنگ ایجوکیشن سسٹم ان پاکستان. تو اس کے بارے میں آپ کی سجیشن کیا ہے؟ یور سجیشن ٹو امپروو ایجوکیشن سسٹم ان پاکستان. تو ایک جنرل ٹائپ کویشچن ہے, اس کو بھی خوب پریپیئر کر کے آپ انٹرویو میں جائے. اسی طرح لیول آف ایجوکیشن سسٹم ان پاکستان, جو لیول ہے فار ایگزامپل پری اسکول, پرائمری, مڈل, ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکول, اس کے بارے میں بھی آپ سے کویشچن پوچھے جا سکتے ہیں. ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن جو 3 ٹائر ایجوکیشن سسٹم ہے, ہائر ایجوکیشن ہے, یونیورسٹی لیول ایجوکیشن ہے, اس کے بارے میں بھی آپ سے انٹرویو میں کویشچن پوچھے جا سکتے ہیں. اسی طرح آپ سے ایجوکیشنل پالیسیز آف پاکستان کے بارے میں بھی کویشچن پوچھے جا سکتے ہیں کہ یہ پالیسیز کون سے سال میں بنی, اس کے مین پوائنٹس کیا تھے, مین ریکمنڈیشن کیا تھے, اور آیا جو پوائنٹس جو ریکمینڈ ہوئے وہ امپلیمنٹ ہوئے یا نہیں ہوئے, اور اگر امپلیمنٹ نہیں ہوئے تو کیا ریزنس تھے. تو اس کے بارے میں بھی آپ کے پاس انفارمیشن ہو, آپ سے ہیڈ ماسٹر انٹرویو میں یہ کویشچن بھی پوچھے جا سکتے ہیں. اگر آپ کے مائنڈ میں اس ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن ہو تو کائنڈلی کمنٹ کے ذریعے ضرور پوچھا کریں. اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری یہ انٹریکشن ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح چلتی رہے.